यहाँ ध्यान दे लो एक बार, कल का एक बार 5 मिनट का रिकैप कर रहा हूँ, ठीक है। कि कल जैसे क्या गया था, कल हमने फोर शुरू, यहाँ फोर क्या होता है, एक तरह से वो इटरेट कराता है सीक्वेंस में, ठीक है। इटरेट कराएगा कि जैसे अब यहाँ पे फोर के आगे हमने कोई वेरिएबल नेम ले लेंगे, जैसे एक्स ले लिया इन रेंज, रेंज के ले लिया हमने 10 ले ली जस्ट राइट नाउ, देन प्रिंट कर देंगे एक्स को। अब इसको प्रिंट किया, कहाँ से आया है, 0 to, पाइथन में क्या होता है, जो काउंट होता है बेसिकली 0 से स्टार्ट होता है और जहाँ तक आता है n-1, मतलब एक कम चलेगा हमेशा, जो भी देंगे हम जितना भी, ठीक है। अब यहाँ 10 से हो गया, अगेन अगर मेरे को ये 1 से शुरू करना है तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1,11 कर दिया, क्योंकि एक कम ही जाएगा ना। 1 to 10, पहला पॉइंट क्या होता है, स्टार्ट स्टॉप, कि स्टार्ट को कहाँ से करना है, स्टॉप किधर करना है हमें, ओके। देन एक और कोमा, फिर इसका मतलब क्या होता है, स्टेप, स्टेप्स कितने के कर दिए अब राइट नाउ, 2 के स्टेप्स आ गए, है ना। अब ये ऐसा नहीं है कि हम 1 से ही शुरू कर सकते हैं, हम 10 से शुरू करके इसे 50 कर देंगे, ज़्यादा ही कर दिया गया, हो गया ना। अब मतलब पहला पॉइंट क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से होगा, देन होता है स्टॉप, देन होता है, फिर हमने क्या कर दिया, प्रिंट एक्स, क्योंकि सारी वैल्यू किसके अंदर आ गई थी, एक्स को एंड ओवर कर दी थी ना उसने, ये चीज़ क्लियर थी। अब इसके बाद हमने इसमें ब्रेक कंटिन्यू पास यूज किया था, है ना। अब हम देख लेते हैं ब्रेक क्या होता है, इफ एक्स इक्वल टू, हम ब्रेक किस पे कर देते हैं, 25 पे कर दिया, चलो 26 पे करते हैं। अब क्या कर देंगे, ब्रेक, हो गया ना, उससे आगे नहीं गया। अब एक होता है कंटिन्यू, ब्रेक का तो पता लग गया कि जिस पॉइंट पे लगाएंगे उससे पहले रुकेगा वो, ना कि उस पॉइंट पे रुकेगा, ठीक है। अब नाउ कंटिन्यू, अब कंटिन्यू जिस नंबर पे लगाएंगे वो उस नंबर को होल्ड करेगा बस, कि जैसे 24, 26 नहीं है ना, मिसिंग है, बस कंटिन्यू जिस नंबर पे लगेगा वो अपने नंबर को क्या करेगा, होल्ड कर लेगा, ओके। ये चीज क्लियर है, जिस नंबर पे लगाएंगे उस नंबर को होल्ड करेगा। नाउ देन आता है हमारा पास। अब पास का काम क्या होता है, एक तरह से बस वो वर्क करने देता है फ्लो में, कोई एक तरह से जो हमारा लूप है वो डिस्टर्ब ना हो, बस चलता रहे। मतलब बेसिकली अभी तो यूज इसका इतना समझ नहीं आएगा, जब हम क्लास और रूप्स का पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट तब थोड़ा क्लियरिटी होगी, क्लियरिटी आएगी इसके अंदर। राइट नाउ अगर देखेंगे 26 पे है ना, वो आ रहा है, बस पास का काम क्या है, लूप को कोई बिना कोई डिस्टरबेंस के चलने दो, लूप का काम यही होता है ना, चलते रहो, हाँ। अब फोर है, फोर का काम क्या है, एक एक करके इटरेट कराता है एलिमेंट को। वाइल का काम क्या होता है कि जब तक कंडीशन ट्रू है वो तब तक चलेगा, है ना। ये चीज क्लियर है, बहुत बड़ा हो गया, डिलीट कर दो। एक कल ये किया था, रेलिस्ट वाला भी हो गया था ना। सर अगर ये 4x इन ए बी की जगह 4ab इन ए बी करके सब जगह x की जगह ए बी डाल दो तो क्या क्यों, फर्क पड़ेगा? हाँ ऐसा थोड़ी ना करेंगे, नहीं पड़ रहा सर डाल दो। कि जैसे अगर यहाँ पे मैंने ए बी दोबारा ले लिया, अब उसका नया वेरिएबल ओवरराइट हो गया ना, वो ओवरराइट का भी तो कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू कहीं ऊपर 50 होगी, यहाँ पे ए बी दोबारा दूसरा, प्रिंट भी ए बी कर दो ना सर, यहाँ पे है, ओवरराइट हो गया ना, कि उसका जो पुरानी मेमोरी थी अब ये मेमोरी इसके अंदर आ गई, अब इसने फिर इसको कर दिया ए बी, फिर इसका ये जो पहले नहीं बताया था मैंने, प्रिंट में ओवरराइट कर देता है, पर ये तो मेमोरी ओवरराइट करा रहे हो ना। अगर मैं डायरेक्ट कॉल करता हूँ कि जैसे मैं खाली प्रिंट ए बी करता हूँ, बस क्या आ रहा है प्रिंट ए बी में, अभी आ रहा है ना, कि मेरी पूरी लिस्ट आ रही है ना, मेरी पूरी लिस्ट नहीं आ रही ना। राइट नाउ वो तो लूप है, वो तो एक एक करके कराएगा, एलिमेंट एक लास्ट का ही दिया ना उसने बस। अगर मेरा अलग होता है सारा, इसे अलग कर देते हैं,
ज़्यादा ही अलग कर दिया। इक्वल टू एक्स ले लेते हैं राइट नाउ। और किस पे करा दे शिवम? अब शिवम पे हमने ब्रेक कराया था तो हो गया, रजत आया ना खाली, क्योंकि एक पहले ही रुकेगा ना ब्रेक वाली में तो। बट राइट नाउ अब मैं ए बी को प्रिंट करता हूँ तो तीनों लिस्ट आ गई ना मेरी, इस केस में तीनों आ गई। पहले क्यों नहीं आई थी? क्योंकि यहाँ पे भी हमने वेरिएबल एक्स की जगह क्या लिख रखा था, ए बी, तो पुरानी मेमोरी ओवरराइट हो गई ना, तो उस मेमोरी में लेटेस्ट क्या रह गया, अबीर। जो लिस्ट होती है, लिस्ट हमेशा हमारी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आती है। ये चीज क्लियर है क्यों हुआ था वो? क्योंकि मेमोरी ओवरराइट हो गई ना उसकी, फिर लेटेस्ट याद रखेगा। लेटेस्ट में लास्ट में क्या आया था, अबीर, तो उसने प्रिंट में अबीर दिया था ना बस, ना कि मेरी पूरी लिस्ट दी थी। आगे चलते हैं, ये तो हो गया था, ये भी कर लिया था, ये भी हो गया था ना एनुमरेट, इंडेक्सिंग कैसे आती है, ये चीज भी क्लियर है। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, यहाँ से करना था मतलब हमें एडवांस एग्जांपल से, ठीक है। अब ये जो होता है इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्रीहेंशन, मतलब एक ही लाइन में हम सब कर देंगे, लूप भी उसी में दे देंगे, कंडीशन भी एक ही लाइन में दे देंगे, ठीक है। और वो लिस्ट के अंदर आता है कि जैसे हमने zx एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे, 4x इन रेंज ले लिया हमने, कितनी, 40 ले ली राइट नाउ। अब मैंने कंडीशन क्या दे दी कि ये डिविजिबल होना चाहिए बाय 4 होना चाहिए, जो भी बीच में नंबर आएंगे, इफ x मॉड्यूलर इक्वल टू 4, कर दिया, लिस्ट बंद है हमारी। अब एक चीज़ और है, वो चीज़ मैं बताता हूँ कि जैसे अभी यहाँ पे एरर आएगा, देख लेते हैं, आ गया। अब ये हम टिल नाउ देख रहे थे ना, हम 4 के आगे कुछ नहीं लगा रखे थे, लगा रहे थे अभी तक नहीं, बट जब हम कॉम्प्रीहेंशन मैनर में करेंगे तो 4 के आगे क्या आता है हमारा, एक्सप्रेशन आता है। मतलब एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया, जो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। राइट नाउ कौन कर रहा है, एक्स के पास ही है ना सारा डेटा, इस वेरिएबल के पास ही, तो हम 4 के आगे क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, ठीक है। जो 4 के आगे जो चीज आती है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सप्रेशन। हाँ, 2 लगाना था ना, 4, चीज क्लियर है कि रेंज ली थी ना 40 हमने। अब जो भी 40 तक नंबर आए उसमें डिविजिबल कितने होने चाहिए, 4 से जो जो डिविजिबल थे सारे नंबर आ गए। मतलब एक तरह से डिवाइड होके वो जीरो जो आ रहा हो, जो रिमाइंडर आता है हमारा जीरो आ जाता है ना। अगर कोई नंबर मैं 2 से 50 को डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आएगा रिमाइंडर एट लास्ट, जीरो। 25 पे तो जीरो होगा ना, मतलब एक तरह से फुली डिवाइड हो, पूरी तरह से। और डिजिट्स के बाद ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हमें 4 ही लिखना है, जैसे मैंने 2 कर दिया, अब डिविजिबल बाय 2 हो गया x, अब 2 से जितने भी डिविजिबल थे सारे नंबर वो आ गए, जैसे 4 की रेंज में जो जो डिविजिबल थे आ गए ना 40 तक। इन रेंज लिखते हैं, आउट रेंज भी होता है, इन रेंज नहीं, आउट, हाँ बस रेंज। अब यहाँ पे तो ये हो गया ना कि जैसे हमने एक कंडीशन, ये चीज क्लियर है राइट नाउ। अब इस चीज को क्या कहते हैं हम, एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। जो कॉम्प्रीहेंशन मैनर में, मतलब हम एक ही लाइन में जब लिखते हैं सारी चीज, तो उसमें क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है, एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये किस सिनेरियो के अंदर आता है हमारा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये चीज याद रखना, स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाना, ओके। ये चीज डन है राइट नाउ, ये करके देख लो फिर क्वेश्चन दूंगा। इसके बाद दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। हाँ, एरर तो नहीं, काफी अलग अलग चीज है हर एक ब्रैकेट का, मतलब मैं वो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूंगा।
ये जो फोर से पहले एक्स कर रहा है हाँ इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होगा, यानी क्यों लगा रहे हो किसको फोर से एक्सप्रेशन होता है वो कि मतलब एक तरह से जब कॉम्प्रिहेंशन में लिख रहे होते हैं ना तो उस चीज़ का एक्सप्रेशन का मतलब जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है चीज़ को वो लिखना होता है। नॉर्मली जब हम फॉर लूप लिखते हैं तो कुछ नहीं लगाना होता, बट जब हम लिस्ट में कॉम्प्रिहेंशन एक स्ट्रेट मैनर में कर रहे होते हैं तब हमें लगाना पड़ता है फॉर के आगे बस। और वैसे मैंने आपके ग्रुप पे क्वेश्चंस भी शेयर कर ही दिया फॉर लूप के, जो पहले करवाए थे वो डिस्कस करके कराओ जो मेरे साथ ही कर लेंगे दोनों फॉर और इफ के, और उसमें कुछ थोड़े डाउट पहले वाले दोनों साथ ही कर लेंगे। हुआ नहीं क्या अभी तक अटेंडेंस शीट कहाँ घूम रही है? लिस्ट में चल गया ना। अच्छा हो गए सबके वहाँ? ट्रिपल के अंदर थोड़ी कर सकते हैं इसमें जो ये हम प्रिंट लिखते हैं, इसमें प्रिंट के अलावा और भी कोई वर्ड यूज कर सकते हैं? ना ना खाली प्रिंट ही चलता है। दैट यूज नहीं कर सकते। अब ये सी थोड़ी ना बना रहे हो, प्रिंट एफ कर दोगे फिर तो थोड़ी देर बाद फिर जावा बना दोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। मैंने वैसे ही कोड सेट किया था, तो उसमें उसने प्रिंट किया एंटर डाल दिया, वो कहता है एंटर लिखो। और डायरेक्ट कॉल करवा रहा होगा हम प्रिंट से ही चले गए। हम प्रिंट से और डायरेक्ट एक होता है ना वेरिएबल नेम लिख दो सीधा आ जाएगा। ऑनलाइन क्लास और क्या आ गया एक्सप्रेशन कहते हैं उसे, या ब्रैकेट पूछो, स्क्वायर ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट है वाला। वो कर लिए मैंने, पहले मैंने भी कर ली डाला विदाउट शिफ्ट कर देंगे स्क्वायर ये रहा ना, कैसे बताऊं पी के आगे पी से अगला पी से अगला। इसी को साइन के नीचे ऐसे मेरी टाइपिंग खराब हो गई सबके कीबोर्ड पे करते करते, ये सबके कीबोर्ड अलग है, वर्ड अलग अलग जगह होते हैं। जो हम मल्टी कमेंट लिखते हैं उसमें जो पहले 3 डॉट लगाने हैं वो बंद भी करने होते हैं या बस पहले लगा के छोड़ देंगे? कौन से वाले कमेंट कह रहे हैं? एक तो जैसे हैशटैग के अच्छा आगे मल्टी लाइन, हाँ ओपन करके बंद भी करना है, 3 बार ओपन 3 बार बंद। 3 बार सिंगल कोट, 3 बार सिंगल ले लो या डबल ले लो। जैसे डबल कोटेशन 3 कर ली, मैंने उसकी 3 लाइनें लिखी, तो जब वो लाइनें खत्म हो गई तो फिर डबल कोटेशन देंगे। हाँ 3 बार फिर देंगे। और सबको बंद हो। हाँ वरना नहीं होगी, वरना तो सारी लाइन तो स्ट्रिंग ही चलेगी। अच्छा वो स्ट्रिंग चलता है, सब स्ट्रिंग चलेगा जो भी करोगे। डबल डबल मैंने मल्टी लाइन में लिखा था ना, वो ले लिया। बंद नहीं करा होगा ना, हो गया। ये तो फिर हमारा ये 56 नंबर है। हाँ ठीक है, सर इसमें कोई शायद वो डिलीट हो जाता फैन भी भिजवा दो भाई। है सर सही लिखे है, कितना है ये? सबका हो गया ये? आप यहाँ देख लो, अब ये जो एक्सप्रेशन है, हाँ सबका यहाँ ध्यान पीछे, हाँ भाई पीछे यहाँ ध्यान। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है कि जैसे यहाँ पे x देख रहे हो ना, अब इसमें हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब जो नॉर्मल हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं हम वो भी इसमें कर सकते हैं डायरेक्टली यहीं पर ही, कि जो भी आंसर है उसका मल्टीप्लाई बाई 2 होना चाहिए। ये राइट नाउ आंसर्स है। अब मैं इसे प्रोग्राम को रन करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो गए सारे, है ना, ये चीज क्लियर है।
हम डायरेक्ट ऑपरेशन यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हैं एक्सप्रेशन में ही। ठीक है, डन दिस वन। हाँ तो फिर आंसर्स को मल्टीप्लाई करा है ना बाई 2, बाकी को थोड़ी नहीं, जो आंसर आ रहा है उसको करा है। क्यों भाई, 2 था ना, लो हटा दिया। अब इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 को 4 ही तो आएगा। ये इतनी बेसिक मैथ, या फिर यहाँ भी नहीं बैठ पाऊंगा, तभी बता रहा हूँ मैं, यहाँ भी बैठना मुश्किल हो जाएगा फिर अगर इतनी बेकार चलेगी तो। अभी स्टैट्स तो स्टार्ट नहीं करवा रहा मैं, मतलब थोड़ी सी तो 10 तक की तो इम्प्रूव कर ही लो। मल्टीप्लाई वाला आपने डिलीट कर दिया। हाँ, क्या ले रखा है, डी है या डी एस है? ये वाला डीएस भी है, डीए भी है। मैथ्स पे ध्यान देना अच्छा है, मैथ्स पे ध्यान दे लो, 10 तक की दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये तो वो थोड़ा वो देख रहा है पहले स्टेटमेंट कि जैसे डीएस होगी ना तो थोड़ा मैथ्स पे भी आगे 10 तक की तो ध्यान देना ही है, क्योंकि कोई सी फील्ड में चले जाओ मैथ्स तो हर जगह मिलनी है। बस वही जब बताए थे एक जगह नहीं होती, कॉल सेंटर, और तो हर एक फील्ड में मैथ्स है। ये हो गया, चले आगे। अब इसी वाले सिनेरियो में मेरे को एक और चीज करनी है कि जो भी मेरा आंसर है डिविजिबल बाय 3 और 6 होना चाहिए, हो जाएगा। ये इसी सिनेरियो में मेरा जो आंसर है डिविजिबल बाय 3 और 6 होना चाहिए। हाँ करके दिखा दो फिर। रेंज ले लो आप 50, ठीक है, और डिविजिबल बाय 3 एंड 6। रेंज होनी चाहिए 50 और डिविजिबल बाय 3 एंड 6, दोनों से डिविजिबल होने चाहिए, वही आउटपुट चाहिए मेरे को। 3 एंड 6, रेंज 50 होनी चाहिए और डिविजिबल बाय 3 एंड 6। एक इक्वेशन क्या गई अलग से बनानी है, अलग से करना है एक इक्वेशन से ना, ये तो हो गया, अब अगला सेल पे करना है, नेक्स्ट सेल हो गया। हो गया। ये हो गया, वो आंसर भी हो गए जो दिया था अभी, डन या नो? तो इसमें जैसे हम इफ लगाते हैं तो इसमें भी सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती ना, तभी तो बढ़िया। ब्रैकेट लगा दिया तो यस, सेमीकोलन नहीं लगा।
आप जैसे करके दिखा देते हैं, जैसे एक्स वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे नॉर्मली हमेशा है ना पहले लूप लिखे करो, एक्सप्रेशन बाद में देना हमेशा एट लास्ट। ठीक है, क्या अब यहाँ पे क्या ले लिया, फोर आई इन रेंज 50 थी, डिविजिबल बाय 3 एंड 6, अब क्या हो गया, आई मॉड्यूलर 3 इक्वल टू 0 एंड आई मॉड्यूलर 6 इक्वल टू बंद। प्रिंट करते गए, हाँ मैक्स को आ गया आंसर। क्लियर है सबका, हो गया ना ये, कि एक तरह से हमने लूप भी लगा दिया, उसके साथ कंडीशन भी दे दी ना लूप में ही। एंड का काम होता है ना कि एक तरह से जो दोनों ट्रू हो वही रिटर्न करेगा। चले आगे, हो गया ये सबका इसमें एक्सप्रेशन नहीं लगाते तो होता नहीं है। ना। अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ से आई, यही एरर भी यही दिख बता रहा है ना, फोर के आगे इनवैलिड सिंटेक्स। तो ये सर स्टोर करता है इसकी वैल्यूज को सारा। हाँ, ये एक्सप्रेशन हो गया ना उस चीज का, अच्छा। तो देना पड़ता है, क्योंकि वो एक तरह से जब हम स्टेट मैनर में लिख रहे हो तो वो एक्सप्रेशन होता है वो। हम इसको लेके काम करते हैं, वो मतलब एक तरह से वो आइडेंटिटी हो गई उस सारी स्पेसिफाई चीज की। हाँ, स्पेसिफाई कर रहा है उसे। ये चीज डन है। चले आगे, अब ये मैं शेयर कर दूंगा, देख भी लेना, मल्टीपल एग्जांपल्स है, वो ये कि बस नंबर्स चेंज है, डिविजिबल बाय 5 6 ऐसे ही हो रखा है। ठीक है, यही आ गया तो हमें। याद रखो क्या, क्वेश्चन में जैसा जो दोगे वो कर करके फिर याद नहीं रखो। मैंने शेयर भी कर रखा है। चलो एक क्वेश्चन दे देता हूँ पहले ही, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी, कि जैसे के हो गया, ये लिस्ट हो गई राइट नाउ। अब ये जो लिस्ट है, अब ये लिस्ट का ही मेरे को आंसर चाहिए कि जो भी डिविजिबल बाय 3 हो सिर्फ वही आ जाए। हाँ, किससे करना है सर, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन? हाँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से ही करना है, जो भी कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन मैनर से ही करना है इसे। ये जैसे लिखा है ना 1 to 7, नंबर इसके अंदर है 1 to 7 डिविजिबल बाय 3, इसी मैनर में करना है, जैसे भी करो देख लो। कि जैसे कि राइट नाउ ये डेटा हो गए, अब इस डेटा में से फाइंड आउट करना है कि जैसे इवन नंबर या ओड कुछ भी हो गया, हम डिविजिबल बाय 3 कर रहे हैं, कि जो जो डिविजिबल बाय 3 थे वो नंबर आ जाओ सिर्फ डेटा में से। वो तो तो नीचे कैसे करोगे, नीचे खाली इफ लिख के डिविजिबल कर दो। इंपोर्ट कर दिया। सारे चाहिए ना, इफ तो जहाँ ट्रू हो गया वहीं रुक जाएगा। जो डिविजिबल बाय 3 है बस वो चाहिए। लूप का काम क्या है, वो इक्वेशन में सबको इटरेट कराएगा, और कंडीशन का काम क्या होता है, जहाँ पे वो ट्रू हो जाता है वहां वो रुक जाती है, हो गया तो इसको जहाँ पे एक ही जगह ट्रू हुई तो वो एक ही जगह रुक जाएगी। लूप में एक मिनट। हाँ ठीक है।
कंफ्यूज मत कर, समझ गया? ठीक है ना? हो गया। हो गया। नहीं हो रहा क्या? फोर का तो क्लियर नहीं है, फोर से करना है, फोर से नहीं करना, फोर से ही करना था, मैं बता देता हूँ फोर का भी क्लियर नहीं है। कि कॉम्प्रिहेंशन मैनर में ही करना था कि जैसे एक वेरिएबल ले लिया x, आप यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर आई इन, डेटा कहाँ से आ रहा है, जेड एक्स से, किसके अंदर स्टोर है राइट नाउ ये सारा, जेड एक्स में स्टोर है ना, तो जेड एक्स लिख दिया। अब जेड एक्स, अब कंडीशन दे देंगे नॉर्मल, डिविजिबल बाय 3 था ना बस, इफ क्या हो गया, आई मॉड्यूलर 3 इक्वल टू 0, खत्म। अगर मैं सीधा एक लगाता तो वो खाली थ्री कर भी जाता, थ्री आंसर देता बस। कंडीशन जहाँ ट्रू हुई वहीं खत्म। बस हमें बस जेड एक्स ही तो लिखना था और वो सारी चीज सेम ही थी। इसके अंदर अगर ये भी बताना हो इवन है या वो भी लिख सकते हैं, क्या इवन इवन और इवन और वर्ड क्या? फिर थ्री और सिक्स इवन है और ओड है, वो भी इसमें लिख सकते हैं साथ। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है मैंने, इवन ऑड वाला लूप चेक करना, ग्रुप पे शेयर कर रखा है मैंने। ओड वाला दे रखा है शायद, दूसरा दे पहला ही था ना, ऑड इवन नेगेटिव ऑड नेगेटिव इवन, सब मिलेगा। ये क्लियर है, चले आगे। ठीक है, ओके नाउ तो अब ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है, ये हो जाएगा। यहाँ ध्यान दे लो कि जैसे 0 0 0 1 0 2 0 3 हो गया ना, फिर 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना, लाइक 0 1, लाइक 0 0 0 1 0 2, फिर 1 0 1 1 1 2, ऐसा बना दोगे? ट्राई करके फिर तो सभी कर दोगे। नीचे तो सबसे नीचे देख, अच्छा हाँ, नीचे भी हो सकता है, हर जगह आंसर है। नहीं देखा, लो अब देख लो।
ट्राई करके देख लो। अब तो देख लिया थोड़ा बहुत, सर नहीं देख रहा, सर दिखा दो। हाँ देखो चलो देख लिया। इंफॉर्मेशन लीक कर दी ना। देख के बोलना था नीचे भी है। मैंने देखने में पढ़ रहा था, मैंने तुरंत पूछ लिया, मैं नीचे भी तो लिखा हुआ। चलो ठीक है, थोड़ी हिंट दे देते हैं कि जैसे पहले एक फॉर लूप लेना, रेंज ले लेंगे, उसकी भी रेंज ले लेंगे, फिर आगे यहाँ पे एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स में दे देंगे। बस अब ट्राई करके देख लो, दो फॉर लूप लगेंगे। कॉम्प्रिहेंशन मैनर में करना है, कब आएगा। हाँ ठीक है वैसे। हो गया, हो गया पीछे। चलो हम ही बता देते हैं। मैं ही बताता कैसे होगा कि जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया राइट नाउ, अब यहाँ पे क्या लेंगे, फॉर आई इन रेंज, रेंज हमने 4 ले ली। अब एक और लूप ले लेंगे फॉर जे इन रेंज, रेंज इसकी भी कितनी ले ली, 4 ले ली, ब्रैकेट क्लोज। अब हमें एक्सप्रेशन देना है, एक्सप्रेशन में हमने ब्रैकेट्स में क्या दे दिया, एक तो आई हो गया और दूसरा कौन सा है हमारा, जे हो गया। अब प्रिंट कर देंगे जेड को। क्लियर है कि एक्सप्रेशन में दो चीज आ गई ना, आई और जे। फाइव कर देते सर, एक का ये वाला फाइव कर देते, ये वाला तो फिर उसका 5 के साथ बनता। अगर इसे 5 कर देंगे तो यहाँ 4 तक गया ना रेंज, तो लास्ट वाली हमारी, क्योंकि पहला नंबर तो आई से डिनोट हो गया, दूसरा जे से, तो ये 4 तक गया है। रेंज हमेशा एक कम चलती है ना, इसलिए वैसे 1 से स्टार्ट करना तो रेंज 1 कर दो, 1,4 कर दो। वो तो रेंज है ना, स्टार्ट स्टॉप स्टेप जैसे आपको देना वैसे कर सकते हो।
किसको? मैट्रिक्स 3x3 वो लिस्ट में होगा। हो गया, डन है। हाँ सीख गए। क्या क्या टॉपिक रह गए? ये भाई था भाई हैं? वो जो पाइथन पाइथन? पाइथन अभी शुरू ही तो हुआ है। हाँ, तो खत्म होने का ख्याल कैसे आ गया दिमाग में? 3 महीने चले गए ना न्यू बैच कब से है दोबारा न्यू बैच में क्यों आना है? ये सारा कल का तो हो गया इस हाँ भाई, यार मेरा हुआ था मैं 2 हफ्ते लेके आया डिक्शनरी आज स्टार्ट करा देगा कल। ये भी मतलब डिक्शनरी में लूप कैसे होता है, अभी लमसम आइडिया बता रहा हूँ कि लूप सब में कैसे वर्क करता है। जैसे लिस्ट में हमने देख लिया लूप कैसे होगा स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर, और जो डिक्शनरी होती है वो किसके अंदर आती है? कर्ली ब्रेसिस के अंदर। तो आज करोगे कल? ये अलग ही टॉपिक है। सर कल करा देना आप एक बार डाउनलोड एक काम करो, फिर मैंने क्वेश्चन शेयर कर रखे हैं आपको, वो चेक करके उस पर वर्क कर लो। फिर जितने होते हैं वो कर लो जल्दी से। ये दोनों जैसे ही खत्म हो जाए, एक कंडीशन के भी दे रखे हैं और एक लूप के भी दे दिए, फिर इन दोनों के एक ही दिन साथ में सारे आंसर करा दो। जितने हो रहे हो सारे कर लो, फिर आगे बात करते हैं बस। जुपिटर नीचे अभी वर्क करेगी, इसका नीचे देखते हैं। एक बार मेरे 4 वाला सुन सर हाँ एक चीज मेरे को ये पूछनी है, ये पूछो। जो लूप है ये काम कैसे करता है, यानी कि ये पूरी लिस्ट को स्कैन करता है। हाँ, इटरेट करता है, मतलब हर एक एलिमेंट को, मतलब वही वाली बात है स्कैन वाली, हर एक एलिमेंट के ऊपर वर्क करता जैसे है। इसमें अगर हमने रेंज नहीं दी होती, जैसे आपने 1 to 5 दिया हुआ है लिस्ट में ऊपर, और हाँ इसमें हमने कंडीशन दी, अगर मैं कंडीशन हटा दूँ तो, और मैं बोल रहा हूँ इसको फॉर आई इन ABC, तो ये एक एक को स्कैन करेगा पहले, हाँ, जो एक एक एलिमेंट है फिर उसको प्रिंट करेगा। एक एक को करता है, हर एक एलिमेंट के ऊपर वर्क करता है बेसिकली। इटरेट का मतलब यही होता है ना कि हर एक एलिमेंट पे चलता है। और बताओ फॉर लूप में क्या डाउट है? 4 एक बार समझा दो मतलब 4 क्या है क्या हो सकता है बताया नहीं वाइल आ गया। भाई तो कर लिया 4 नहीं फोर का काम बेसिकली क्या होता है कि जैसे इटरेट कराता है वो एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट के ऊपर वर्क करता है। जैसे हमने रेंज देखी थी ना, जैसे रेंज दी थी 4 में, जब हमने 5 दी थी तो सारी आई थी ना 0 1 2 3 4,
तो 4 का काम है हर एक एलिमेंट को देगा वो, जितना भी आता है। इसमें ऐसा नहीं होता, कंडीशन ट्रू फॉल्स वाला सिस्टम नहीं होता इसके अंदर। इसमें क्या है, 4 आई से इन लगाना जरूरी है। क्या 4 इन रेंज इन आता ही आता है। रेंज तो वो है कि अगर नंबर हमें बाय डिफॉल्ट खुद दे दें तब आता है वो, वरना नहीं आता। प्रैक्टिस करके एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ना आए तो कल देख लेंगे एक बार, ठीक है।